अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जोहा और आप देख रहे हैं जोहाब टीवी। आजकल की दुनिया में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं जिनमें से काफ़ी फ़ेक चीज़ों को रियल करके दिखाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस्ड इंसान ही इनको पहचान सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में 10 ऐसे बड़े झूठों के बारे में बताएंगे जिनको हम सच समझते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, हमारे चैनल जोहाब टीवी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलें। वॉचिंग टीवी। दोस्तों, आप सब ने अपने बचपन में अपने वालिदैन से ये तो सुना ही होगा कि करीब बैठकर टीवी ना देखो। वो समझते हैं कि करीब बैठकर टीवी देखने से बच्चों की आईसाइट वीक हो जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्चर्स के मुताबिक मायोपिया और टीवी स्क्रीन का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आई स्पेशलिस्ट भी बताते हैं कि इसका मायोपिया यानी कि नज़र ख़राब होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और रिसर्चर्स बताते हैं कि वालिदैन ऐसा इसलिए करते थे ताकि बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा तवज्जो दें और टीवी ना देखें। बैट्स। दोस्तों, हम सब ने बचपन में सुना है कि बैट्स रात में देख सकते हैं लेकिन दिन में नहीं। सब लोग इस बात पर यकीन भी कर लेते हैं क्योंकि बैट्स दिन में नज़र नहीं आते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में बैट्स दिन को भी देख सकते हैं और वो इंसानों से ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। असल में बैट्स के पास दो क्वालिटीज़ होती हैं देखने के लिए, एक जो कि उनको रात में देखने के लिए मदद करती है और दूसरी क्वालिटी जो कि उनको दिन में देखने के लिए मदद करती है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, आप दीवारें चीन को तो जानते ही होंगे। ऑफ कोर्स इसे तो बच्चा बच्चा जानता है और सबको पता है कि ये एक बहुत बड़ा मोनूमेंट है, लेकिन इसके बारे में कुछ झूठ भी मशहूर है। जैसा कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, चाइना के लोग इस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। उनका तो दावा ये भी है कि ये स्पेस से भी देखी जा सकती है, लेकिन नासा ने यह बता दिया है कि इसे स्पेस से देखना नामुमकिन है। 1957 में चाइना के कुछ लोगों ने दावा भी किया था कि इसको स्पेस से ज़रूर देखा जा सकता है। वो तो लड़ाई की हद तक आ गए थे, लेकिन फिर नासा ने उनको बता दिया कि इसको स्पेस से देखना बिल्कुल मजाक वाली बात है। नासा ने साफ साफ कह दिया है कि आसमान से इसको देखना इस तरह है जैसे 3 किलोमीटर दूर से किसी इंसान का बाल देखना, यानी नामुमकिन है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। सिर्फ ठीक उसी जगह से है जहाँ पर सयाह जाते हैं, बाकी जगह से बिल्कुल ख़राब है। लोग ईंटें भी ले गए हैं वहाँ से। तो गोल्ड मेडल। दोस्तों, एक एथलीट बहुत मेहनत करता है और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है ताकि वो एक दिन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत सके। ऑफ कोर्स ये अवार्ड बहुत ऑनरेबल होता है और इसकी अहमियत किसी प्लेयर से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको सुनकर बहुत अफसोस होगा कि जिस गोल्ड मेडल के लिए एथलीट अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं वो तो सोने का बना ही नहीं होता, उनको धोखा दिया जाता है। वो तो चांदी का बना होता है और उसके ऊपर सिर्फ सोने की कोटिंग की जाती है। इस गोल्ड मेडल का वज़न 500 ग्राम होता है, जिसमें से 494 ग्राम चांदी और सिर्फ 6 ग्राम सोना होता है। लेकिन 1908 में इंग्लैंड में ओलंपिक्स के लिए जो गोल्ड मेडल बनाया गया वो रियल गोल्ड का बनाया गया था, लेकिन अब लोगों को सिर्फ उल्लू ही बनाया जाता है। शेविंग। दोस्तों, आप सब ने नोट किया होगा कि दाढ़ी के बाल जब नए नए निकलते हैं तो वो पतले और नाजुक होते हैं। जब ऐसा मौका आता है तो ख़ानदान के अक्लमंद और सयाने लोग कहते हैं कि ब्लेड का इस्तेमाल करने से बाल घने और मज़बूत हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूँकि ये बात बड़े लोग और सयाने लोग करते हैं, इस वजह से सब उनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में बाल वक्त के साथ साथ बड़े और घने होते जाते हैं। इसका ताल्लुक़ ब्लेड के साथ बिल्कुल नहीं होता और सयाने लोगों की बात गलत साबित हो गई है अब तो। एंशियंट पिरामिड्स। दोस्तों, आपने एंशियंट पिरामिड्स का नाम तो सुना ही होगा, जिनको उर्दू में एहराम मिस्र कहते हैं। अगर आप इनके बारे में किसी से सवाल पूछेंगे तो वो मिस्र का ही नाम लेगा, लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी कि मिस्र से ज़्यादा पिरामिड्स तो सूडान में है। मिस्र में जितने पिरामिड्स हैं वो बहुत कम हैं।
जबकि पूरी दुनिया यह समझती है ये सिर्फ मिस्र में ही है, लेकिन इनकी मिस्र में तादाद 138 है, जबकि सूडान में ये 250 से भी ज़्यादा हैं। एंशियंट सूडान के रूलर्स ने मिस्र से ज़्यादा पिरामिड्स बनवाए और ये अभी भी मॉडर्न सूडान में मौजूद हैं अपनी असली हालत में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया पिरामिड्स देखने मिस्र ही जाती है। कमेंट्स में बताएं अब आप कहाँ जाएंगे। इंस्टेंट नूडल्स। दोस्तों, आप सब ने इंस्टेंट नूडल्स तो ज़रूर खाए होंगे और आजकल के बच्चों का तो इनके बगैर गुजारा ही नहीं होता। इनका एक फ़ायदा तो ये है कि ये अफोर्डेबल होती हैं और दूसरा फ़ायदा ये कि ये जल्दी पक जाती हैं। वैसे तो इनके बारे में कुछ भी गलत नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो सेलर्स होते हैं ये इनके बारे में एक झूठ हमें बताते हैं। आप सब ने नूडल्स के ये कप तो देखे ही होंगे। इनमें गर्म पानी डालने से नूडल्स बन जाती हैं, खुद ब खुद बन जाती हैं, इनको पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम इनमें नूडल्स देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये नूडल्स ऊपर से नीचे तक फुल बड़ी होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। सेलर्स इसके लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये ऊपर से और नीचे से कप को खाली रखते हैं और दरमियान में नूडल्स डाल देते हैं, और इसी वजह से बच्चे इनको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये होती ही थोड़ी सी है। स्लीपिंग। दोस्तों, हम सबको ही पता है कि अच्छी हेल्थ के लिए टाइम पर सोना और जागना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन कई आलसी लोग तो दिन में 12-12 घंटे सोए ही रहते हैं। लेकिन जो हमारे बड़े बताते हैं इनके मुताबिक हमें 8 घंटे तो ज़रूर सोना चाहिए दिन में। इसलिए लोग सोचते हैं अगर वो पूरे 8 घंटे दिन में ना सोए तो उनकी नींद पूरी नहीं होगी और उनका पूरा दिन लेज़ी गुजरेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हर इंसान की सोने की ज़रूरत डिफरेंट होती है। जैसा कि अगर कोई इंसान बीमार है तो उसे सोने की ज़रूरत ज़्यादा है ताकि उसकी बॉडी जल्दी रिकवर करे और वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाए। इसलिए हर इंसान की सोने की ज़रूरत डिफरेंट होती है। इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आप सब में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को मनाता है। इसकी वजह ये है कि उनके पास एक डॉक्यूमेंट है जिस पर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साइन हुए हैं। इस डॉक्यूमेंट पर डेट 4 जुलाई 1776 लिखी हुई है। इसलिए अमेरिकी लोग अपना इंडिपेंडेंस डे इस दिन को मनाते हैं, लेकिन इसमें बहुत उलझन पैदा हो गई जब साइंसदानों ने इस पर रिसर्च की। इनके मुताबिक इस पर सिर्फ साइन ही 4 जुलाई को हुए हैं, जबकि अमेरिका को द ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी तो 2 अगस्त को मिली थी। इसका तो अमेरिका को इससे पहले पता ही नहीं। बर्गर। आजकल तो सबको ही फास्ट फूड खाने का बहुत शौक़ होता है। KFC और मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स को देखकर तो वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। आपने इन बर्गर्स के ऐड तो देखे ही होंगे। ऐड वाला बर्गर बहुत बड़ा होता है, लगता है ये मुंह में आएगा ही नहीं, और ये बहुत अट्रैक्टिव भी होता है, लेकिन जब हम असल में बर्गर खरीदते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती जिसकी उम्मीद की जाती है। ये बर्गर कोई कुक नहीं बनाता बल्कि एक फूड स्टाइलर बनाता है, जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो बर्गर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाए ताकि लोग इसकी तरफ खींचे चले आएँ। इसके बाद फिल्म मेकर इसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाता है, जो कि बाद में फ़ोटो एडिटिंग कर देता है ताकि ये और बेहतर नज़र आए। इसके अलावा फिल्म मेकर वीडियो बनाते वक्त क्रीम की जगह शेविंग क्रीम और हनी की जगह इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं ताकि पिक ज़्यादा डिलीशियस लगे और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। अगली बार अब आप जब फूड ख़रीदें तो इतनी उम्मीदें ना रखें, क्योंकि आपको अब कमर्शियल जैसा फूड नहीं मिलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।